बना है, अभी बनने वाला है, उसका टेंडर हुआ 79 रोड यहाँ का। बाकी दूसरे विधानसभा का कहीं 40 है, कहीं 12 है, कहीं 18 है, कहीं 20 है। देवतीपुर का 79 क्यों है? क्योंकि हम घूमते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उसको लेकर के जा करके मंत्री से लड़ते रहते हैं, विधानसभा में क्वेश्चन उठाते रहते हैं। तो इसीलिए आपका एमएलए आपके दुख और दर्द को भली भांति हम समझते हैं, और इसीलिए मैं अभी बुलाया, आप बुलाए, बहुत हमको अच्छा लगा। नहीं भी बुलाते तो हमारे पास मंगल को लोग आपके कोई न कोई मिलते रहते। तो मैं इस बात को लेकर के आपके जो पूरे पॉइंट, जिस सवाल को आपने उठाया, आपका वैकेंसी बिहार सरकार का पत्रांक ग्रामीण विकास विभाग का इस पत्रांक से बहाली हुई है, और इस पत्रांक से आपको 3000 का दिया था। फिर हम विधानसभा में जब उठाएंगे तब मैं पूछूंगा कि आपका जो है न्यूनतम मजदूरी क्या यहाँ लागू नहीं हो सकता है? क्या ये 8 घंटा काम नहीं करते हैं? कितना काम करते हैं जरा ये तो बताओ। और मान लिया जाए 8 घंटा नहीं करते, 6 घंटा करते, तो उस हिसाब से 6 घंटा का तो मजदूरी दो। लेकिन ये क्या है 2 घंटा का। और फिर जो आप मंत्री जो है, कोई 1 महीना वेतन आपका रुकता है तो पूरा सरकार का सभी ऑफिस बंद कर देते हो, और ये 18 महीना से काम कैसे कर रहा है? आप लोगों को गुस्सा नहीं होता है क्या? मुझे तो आश्चर्य होता है। 18 महीना से वेतन नहीं मिला, एक बार भी तो हमको बोलते। नहीं, वो सुनिए मैं जो कह रहा हूं। और आपका एमएलए जो है सिर्फ विधानसभा में बोलने के लिए नहीं है। आप प्रदर्शन कीजिएगा तो आपके साथ भी हम खड़ा रहेंगे। अब वो एमएलए हैं, चाहे पटना में कीजिए, चाहे जिला में कीजिए, या ब्लॉक पर कीजिए। ये कैसे होगा? पैसा नहीं देगा, काम करवाएगा? बच्चा को पैदा कर देना आसान काम है, लेकिन उसका भरण पोषण भी करना पड़ेगा। आपने नियोजित किया, संविदा पर आपने रखा है, कैसे काम कर रहा है यह भी देखना सरकार का काम है। कई तरह की समस्या है आपका, सिर्फ इतना नहीं है, और भी है। इसको थोड़ा और डिटेल लीजिए। इसके साथ आपका स्वास्थ्य की सुविधा आपको मांगना है, आवास की सुविधा भी मांगना है। आप सिर्फ बैठने तक की मांगे हैं कि हमको पंचायत सरकार भवन में बैठने की व्यवस्था करो, वो तो कर देगा, हम आपको बता देते हैं। वो तो 1 लाइन में लिख देगा क्या है, तो वो कमरा दे देगा, नहीं तो अलग से टैक्स कर देगा। लेकिन उससे काम नहीं होगा। आपको संसाधन भी मांगना है। क्या अभी तेरा हम समझ रहे हैं, ये बोलू पिन्हे हुए हैं, देखो ड्रेस है, एक ड्रेस दिया होगा, वो भी फट गया, एक ड्रेस दिया। वो सारा अफसर जो तय करता है, वो लोग कितना पहनता है कपड़ा, दिन में 3 बार बदलता है, और आपके लिए तय किया एक ड्रेस, कैसे होगा? ये नहीं हो सकता। इसीलिए आप सब लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप सबसे पहले जान लीजिए, आपकी आवाज को सदन में हम उठाएंगे, और आप संघर्ष का रास्ता किया, लड़ने का कीजिए। ये सरकार है। अभी देख रहे हैं शिक्षक साहब लड़ करके सरकारी कर्मी का ले लिया दर्जा ना, हम छह लगे हुए, उसमें मैं था, मैं मदद किया, विधानसभा में उठाया, मुख्यमंत्री से लड़े, और अंत में झुका। और आपकी तादाद भी कम है क्या? अगर इस ब्लॉक में 400 के करीब है, 27 लाख है। बिहार सरकार को बदल दीजिएगा जिस दिन चाहिएगा उसको, 27 लाख कम है क्या? सीधा हिसाब है, जान लीजिए। पिछली बार तेजस्वी की सरकार नहीं बनी सिर्फ 12,000 वोट के कारण, सिर्फ 12,000 वोट के कारण। और आपकी तादाद 27,000 है, 27 लाख है पूरे प्रदेश में। जिस दिन 27 लाख स्वच्छता कर्मी मुट्ठी तान करके फैसला सुना दीजिएगा कि हमारा तनख्वाह 20,000 करो, नहीं तो आपकी हम छुट्टी करेंगे, देखिए ना क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। इसलिए कोई चिंता मत कीजिए, सिर्फ एकताबद्ध होकर के खड़ा हुई। और बेसिक जनता जो है, गरीब जनता जो होता है, जो मजदूर होता है, उसके पास संघर्ष के सिवा कोई रास्ता नहीं होता है।
जाइएगा कलेक्टर के यहाँ इस ड्रेस में घुसने भी नहीं देगा। कलेक्टर तो छोड़िए, ये वीडियो जो है वो आपको घुसने नहीं देगा। बाहर बैठो, बाहर बैठो। उसको बताना पड़ेगा कि हम अकेले नहीं है, 27 लाख की ताकत, उसका प्रतिनिधित्व ये 400 लोग जो यहाँ है स्वच्छता कर्मी वो कर रहा है। इसलिए हम सरकार को बदल सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, बिहार के सूरत को हम बदल सकते हैं। ये कीजिए। मेरा आप लोगों को बहुत मतलब शुभकामना है। आपने संगठन बनाया है, इसको मजबूत कीजिए और कोशिश कीजिए कि महीने में एक बैठक हो, जगह को बदल के, कभी उधर कभी इधर। उससे क्या होगा कि थोड़ा एकता बनी रहेगी, समझे। और किसी जनप्रतिनिधि के पीछे भी जाने की जरूरत है, भीख मांगने की क्या जरूरत है। सरकार पैसा देती है, हम सरकार से मांगेंगे, वो हिसाब लेगी कि पैसा कहाँ फंसा हुआ है। इसीलिए आपके सारे कागज को और जो लेटर है अभी से रात तक हमको दे दीजिए। अभी टाइम बचा हुआ, मैं भी बता दे रहा हूँ, पूछ लिया मैं, वो टाइम बचा हुआ है, समझे। तो आज से कल तक हमको दे दीजिए सब कागज जो बोले। जितना लेटर नंबर आप दिए हैं उस लेटर नंबर का कागज दे दीजिए, पेपर हमको दे दीजिए। मैं क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन करेंगे तो आपको सुनाई भी पड़ेगा। तो हमारा एमएलए हमारा सवाल कैसे उठाएगा, तो आप उठाई पड़ेगा। और सिर्फ हम उठाएंगे ही वहां नहीं, आप जब संघर्ष कीजिएगा आपके संघर्ष में आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे, आगे रहेंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं है। सब दिन तो हम जुलूस प्रदर्शन करते रहे, वैसा एमएलए तो है नहीं। लोग बोलता है एमएलए नहीं हो गए, अभी जुलूस करते हैं। यही तो काम है। जुलूस अगर जनता के सवाल को पूरा कर दे, जनता क्यों जुलूस निकाले, क्यों प्रदर्शन करेगा। और जनता अगर प्रदर्शन करती है तो उसके विधायक का काम होता है उसके साथ शामिल होना। और इसीलिए हम इसलिए आपका सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठक में क्या सोच के बुलाए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब आप बुलाए हमें काम मिल गया, समझे। आपका विधानसभा में हम क्वेश्चन करेंगे, सरकार से लड़ेंगे, जूझेंगे और निश्चित तौर पर जो है ना आप एकदम संगठित होकर के, और जो कागज पर चल रहा है उसको भी कहिए काम मांगे, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है तो उधर नहीं पाता होगा। हम साफ बता रहे हैं, सारे पंचायत के अलावे भी तो है ना 17 पंचायत। 17 पंचायत के जो स्वच्छता कर्मी हैं, क्योंकि वो कागज पर काम चल रहा है, काम नहीं कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो मानदेय नहीं मांग पा रहे होंगे। मांगने के लिए जाता हुआ बोलता है काम तो होता नहीं है, पैसा कैसे देगा। इसीलिए हमको एक लिख करके भी दे दीजिएगा, तो आपके उस सवाल को भी डीडीसी को, डीडीसी का नोडल अफसर होता है, हाँ, तो डीडीसी को मैं बोलूंगा कि इसको विजिट करो और इस सब को चालू करो और सबको तनख्वाह दो। अब पता करते हैं कि कहाँ ये पैसा फंसा होगा, किस लेवल पर ये 18 महीना का पैसा है। जिस लेवल पर भी पैसा फंसा हुआ होगा वो निकालने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मांगे जो है आपका बिल्कुल जायज मांग है, 20,000 बिल्कुल सही मांग है। 20,000 जो है ना वो एकदम सही आपका डिमांड है। और हम भी विधानसभा में मांग करेंगे आपके लिए 20,000 स्वच्छता कर्मी का। और फिर जो है सुपरवाइजर के लिए तो आपने खोला नहीं, उसका खोला नहीं, तो हम अपने मर्जी से जो मन होगा हम मांग करेंगे। उनके लिए भी करेंगे, उनके लिए भी करेंगे, इसी रेशियो में उनके लिए भी करेंगे, समझे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप सब लोगों को सुन करके, देख करके, समझ करके, आपके चेहरे को देख करके जो आपके अंदर मायूसी है कि बिना खाए बगैर खाली भूखा पेट जो काम करता है तो उसके चेहरा ही जवाब देते रहता है। और ये देख करके हमको बहुत कुछ समझने और सीखने का मौका मिला। और बिहार आज किस स्थिति में है, बिहार का विकास की जो बात लोग कर रहे हैं, जब तक इन चेहरों पर खुशी नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। ये बात आपको देख ली है, इसी गर्मी से वहाँ बोलेंगे। जब तक कुछ कोई देख नहीं लेता तब तक उसमें गुस्सा नहीं होता। तो इसीलिए चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारा 12 बजे तक आपका रखे थे, 12:20 हो गया है। हम 10 मिनट और बैठेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे। आगे भी मेरी मीटिंग है सोनभद्रा टब का, सोनभद्रा नहीं सोनभद्रा टब का में है, वो हो गया टब का उत्तर पंचायत, वहाँ पर है, वहाँ के लिए हम निकलेंगे। चलिए एकदम आसन्वित रहिए, मुट्ठी तान करके जो है ना नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। स्वच्छता कर्मी का वेतन 20,000 रुपया करना होगा, स्वच्छता कर्मी का वेतन 20,000 करना होगा। स्वच्छता कर्मी का वेतन 18 महीने का बकाया भुगतान अविलंब करो। स्वच्छता कर्मी का वेतन का 18 महीने का भुगतान अविलंब करो।